परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इसमें स्पष्ट अर्थ लिखा है कबीर। अब इसको आप देखेंगे परिभाषा प्रभु की इस दास के द्वारा एक सब पवित्र शास्त्रों की मलाई निकाल कर इसमें फीड कर दिया है, जिसमें चारों वेदों के बहुत ही, वैसे तो सारे अच्छे श्लोक होते हैं, लेकिन जिससे हमें अपने परमात्मा की पहचान होगी उनको ही हमने ज्यादा लिया है, जिससे आपको विश्वास दृढ़ हो जाए कि वास्तव में ये परमात्मा कौन है, और इसका वेदों में भी प्रमाण है, तो फिर कसर नहीं, फिर कोई कमी नहीं होती। समझदार व्यक्ति को कहते हैं संकेत ही काफी होता है। ये देखिएगा वही फिर संस्कृत इसलिए दिखाई थी वेदों में, कहीं आपको शंका ना हो जाए कि वेदों में कुछ और लिखा होगा। ये है वही, यहाँ संस्कृत पीछे से शुरू होती है। ये समीद अधय मनुष्यो दुरोण देवो देवान यज असी देवान यजसी जात वेद आ वह मित्र में है चिकितवान तवम दूत है कबीर रसी परचेता। ये वही है। और आगे इसका संधि छेद करके सारे जोंके तो वर्णन किए हैं, यहाँ देखिएगा। समीद अधय मनुष्यो दुरेण देव है देवान यज असी जात वेद आ जय वह मित्र में है चिकितवान माने स्वस्थ बिल्कुल जिसमें कोई रोग ना हो, तवम माने स्वयं, दूत है माने संदेश वाहक बनकर आने वाला, कबीर असी परचेता। अब कबीर असी माने है, परचेता माने परचेता यानी बोध कराने वाला। इसका अर्थ क्या है ये आपके सामने आ गया कि वर्तमान में जैसे अब ऐसे समय में परमात्मा मेहर बख्शता हमारे ऊपर कि जिस समय ये नादान संत अनजान लोग क्या करते हैं, आज अधः माने आज अर्थात वर्तमान में दूरों शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक मनुष्य माने झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को समीद लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विरुद्ध रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, उसके स्थान पर देवान देव देवताओं के देवता भगवानों के भगवान यानी कुल मालिक देवता जात वेद है पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक यज्ञ माने पूजा असी माने है। अन्य देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक ही पूर्ण परमात्मा यानी सब भगवानों के भगवान कुल मालिक की पूजा है। दयालु मित्र में माने जीव का वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा के चकितवान समस्त ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को दूत संदेश वाक रूप में वह माने लेकर आने वाला, जय तथा परचेता माने बोध कराने वाला, त्वम माने आप, कबीर माने कबीर, असी माने है, वो कबीर परमेश्वर है सबको बोध कराने वाला। वेदों में नाम कबीर नाम लिखा परमेश्वर का। अब कहने का भाव ये है दास का कि जो शास्त्र को त्याग कर अपने वेदों में वर्णित विधि पूजा की उसको त्याग कर जो पूजा हम कर रहे हैं उसको लोक वेद कहते हैं और उसी को शास्त्र विरुद्ध बताया है। लोक वेद के आधार पर जो पूजा की जा रही है और शास्त्र के विरुद्ध है जो गीता और वेदों में प्रभु के पाने की विधि का अनुसरण नहीं किया जा रहा, उसको शास्त्र के विरुद्ध बताते हैं। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो लोक वेद है। उस पूजा से ना तो परम सिद्धि हो, ना परम गति और ना कोई सुख हो। और इन्हीं तीन कामों के लिए भक्ति करते हैं हम। तीन वस्तुओं के लिए हमारी सिद्धि हो यानी यहाँ पर हमारे कार्य सिद्ध हो और फिर हमारी परम गति हो, यहाँ से जन्म मरण का पीछा छूटे, 84 लाख योनियों का कष्ट ना आवे, और सुख हो यानी हमारे जो है ना उस परमात्मा के लोक में पहुंचे जहां में फिर कोई कष्ट ना हो। और यहाँ सांसारिक भी हमारा सुख हो, हमारे घर में लाभ, धन में लाभ हो, परिवार में सुख रहे,
इसलिए हम उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन शास्त्र विधि होने से उसमें उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता। ये पवित्र शास्त्र गीता जी आपको प्रत्यक्ष वर्णन करेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 देखो। श्लोक नंबर 23 है, जो व्यक्ति, जो साधक, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपनी मर्जी से पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख कोई। हरिनी के लिए भक्ति करें। और यही गीता विरुद्ध जो शास्त्र हम कर रहे हैं, जो गीता जी में मना है, ऐसा करते हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विरुद्ध करने से ये कोई लाभ नहीं। तो ये हम कर रहे थे। अब पता लगेगा, अब सत्संग सुनोगे तो ज्ञान होगा कि हम कौन सी पूजा कर रहे थे, जो शास्त्र विरुद्ध है या ठीक है। ठीक है तो करते रहो, और विरुद्ध है तो फिर ईशदास के पास नाम लेकर अपना सुचारू कर लो। आपको आप पता लग जाएगा। 4 दिन लगातार सत्संग जो पुण्यात्मा सुन लेगी, उसका कोई कसर नहीं रहेगी, वो पूर्ण उसको ज्ञान हो जाएगा। अब 24वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो भक्ति के कर्म करने योग्य हैं और नहीं करने योग्य हैं, उनमें शास्त्र ही प्रमाण है, और कोई आधार मत मानना। कोई व्यक्ति विशेष या संत विशेष की दंत कथाओं पर विश्वास मत करना। उसके लिए तेरे लिए, उससे तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है, और ऐसे करेगा तो भाई तेरे को लाभ होगा। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, और मत कर भाई तू जो साधना करनी है इस शास्त्रों में प्रमाण है, और वैसे कर। अब शास्त्रों में क्या प्रमाण है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो आपके सामने ये पवित्र शास्त्र गीता ही बताएगा कि किसकी भक्ति करें या किसकी ना करें। तो इसलिए बता रहे हैं कि सत्संग में आने से इन बातों का ज्ञान होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या भक्ति कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। देखो, ये 4 दिन में आपको सभी महापुरुषों, संतों की, उनकी दी हुई समाज को अपनी सोच के शास्त्र को आपके सामने दिखाऊंगा, और साथ में पवित्र चारों धर्मों के पवित्र शास्त्र आपके सामने दिखाए गए दास। और कोई ये समझे कि ये संत तो निंदा करते हैं, सभी की बुराई ढूंढते हैं, ये उसकी अपनी सोच कमजोर है, क्योंकि वो इसको समझ नहीं पा रहा। अब देखो, एक तरफ तो जैसे पीछे 500 के नोट किसी ने डुप्लीकेट बनाए थे, सरकार ने जो पता लगा तो अपनी प्यारी प्रजा के लिए कि आगे मारना खावे, तो टेलीविजन के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से उन दोनों का तुलना किया था। दोनों को सामने दिखा था कि ये नकली है, ये असली है, इसमें ये नहीं है तो ये नकली है, यहाँ तक ये नहीं है तो ये नकली है, ओरिजिनल में ये है, डुप्लीकेट ये ऐसा है। तो वो निंदा नहीं कर रही थी सरकार, आपका भला कर रही थी। और उसको भी कोई नहीं कहे, सरकार तो निंदा करती रहती है, दूसरों के नोटों को नकली बना बताती है, तो वो फिर नशे में बोल सके ऐसा व्यक्ति, या कभी अंधा हो जो कुछ भी देखता भी कोई ना, वैसे ही कह रहा होगा। अब शास्त्र आपके सामने दिखाएगा दास, तो भगवान कहता है कि शास्त्र के अनुकूल साधना करोगे तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो भाई ना सुख हो, ना कोई गति हो, और ना कोई तुम्हारी सिद्धि, कोई काम सर है। तो अब इससे आपको पता लगेगा कि हम शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं या शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। अब नकली और असली सामने होंगे ही नहीं, तो हमें तो जो नकली देगा वो भी असली लग रहा है, असली तो असली है ही, ठीक है। तो इसके लिए बड़े धैर्य पूर्वक, और ये समझना कि दास का कोई उद्देश्य नहीं किसी को बड़ा छोटा बताने का, और ना दास में इतनी बुद्धि है कि मैं किसी का निर्णायक ज्ञान निर्णय कर सकूं कि ये गलत है, ये ठीक है, अपने लेवल से। लेकिन प्रभु कृपा हुई दास पर, उसने चेतना दी 2 कौड़ी के जीव को, और हिम्मत दी दास को सत्य कहने की परमेश्वर ने, और साथ में ये शास्त्रों की मलाई मेरे सामने रख दी उस परमेश्वर ने। आप निकाल के कि कुरान शरीफ ये बताती है, पवित्र बाइबल ये बताता है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण है, चारों पवित्र वेदों में ये प्रमाण है, 18 पुराण ये वर्णन करती है। और वही हमने चाहिए था जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। इसका कारण क्या रहा? हमारे पूर्वज बिल्कुल अशिक्षित थे,
और जिन महापुरुषों ने इन शास्त्रों को पढ़ा वो चतुर गणे थे, अक्षर ज्ञान तो था पर उनको आत्म ज्ञान नहीं था। उन्होंने शास्त्रों को जैसे जाना, जैसा सोचा, अपने हिसाब से फिर दंत कथा बना दी, लोक वेद बना दिए। और वो शास्त्र गीता और पवित्र वेदों के आज देखा तो विरुद्ध थे, उससे गलत अलग थे, उससे न्यारे थे, उससे भिन्न थे, तो शास्त्र विरुद्ध थे। और शास्त्र विरुद्ध थे तो हमारे पूर्वज दुख पाए, वो भूत बने, पितर बने, आज फिर उनके श्राद्ध निकाले। और इस कारण से, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से उनके श्राद्ध निकाले, क्योंकि श्राद्ध निकालना गीता जी में मना कर रखा पितरों की पूजा को। तो वो शास्त्र विरुद्ध होने से वो किया हमने, तो उसके करने से हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए। अब देखो 9 में जाएगा 25वां श्लोक, इसमें स्पष्ट मना किया भगवान ने कि जो भूत पूजेगा भूत बनेगा, पितर यानी श्राद्ध निकालेगा उसको पितर बनेगा, उसके श्राद्ध निकलेंगे। और देवताओं की पूजा करेगा वो उन देवताओं के पास जाएगा, उनका बंधुआ मजदूर होगा। अब हम जिसकी पूजा करेंगे उससे तो हम नियमन सतर के ही हैं। अब हमने किसी अधिकारी के से प्यार करते हैं, अधिकारी हमारे से अच्छा है, वो हमें कोई रात दे तो देर ना भी दे। तो ऐसे ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और नीचे 25 नंबर श्लोक, ये 25 नंबर श्लोक देखिए। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को, ये श्राद्ध निकालना पितरों की पूजा है। और भूतों के पूजने वाले चौराहे की पूजा, फूल उठाना, महीना 13 वर्ष वर्षी मनाना है, ये सब, और पिंड भरवाना, ये भूतों की पूजा। तो कहते हैं भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे, तो भूत बनकर भूतों के पास जाएंगे। और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्म कह रहा है कि जो मुझे पूजेगा तो मेरे ही पास आएगा, और जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं के पास जाएगा। और देवता ये नाशवान है, ये तो शीघ्र अक्षणिक सुख देते हैं, और जिसके कारण गलत पूजा करने से ये प्राणी दुखी रहता है। अब गीता जी में मना किया है कि श्राद्ध मत निकालो, पितर मत पूजो, और हम पूज रहे हैं तो वो क्या है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब देखिएगा, इसके साथ साथ आपको एक उदाहरण और देता हूं, मार्कंडेय पुराण का। प्रेम पूर्वक सुनते रहना, सामने आपके शास्त्र होंगे, और शास्त्र के विरुद्ध आप साधना कर रहे हो तो उसको त्यागना होगा, ताकि हम अपना जीवन सफल करें। पीछे बनी सो बनी, उसको भूलना होगा। एक रुचि नाम का ऋषि अपने वेदों अनुसार साधना कर रहा था, उसको उसके 4 पीढ़ी पितर बने हुए नजर आए। पिछली 4 पीढ़ी, पिताजी, दादाजी का यानी परदादाजी, फिर चौथे नंबर का दादाजी, ये सारे भूत बने हुए थे, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करके और स्वयं भूत बन गए, पितर बन गए। और रुचि क्या कर रहे थे, रुचि ऋषि ने वेदों को जाना, विद्वान पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने ये देखा कि वेदों में लिखा, गीता और वेद सेम समझो, ये संक्षिप्त ज्ञान है, वो विस्तृत ज्ञान है, बस इतना अंतर है। तो रुचि ने जाना, उसमें वेदों को पढ़ा, समझा कि एक भगवान की भक्ति करें और परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा करनी मूर्खता है, ना श्राद्ध निकालने चाहिए, ना कोई पितर पूजने चाहिए, ना भूत पूजने चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वेदों अनुसार रुचि ऋषि साधना कर रहे थे। उन्होंने शादी भी नहीं कराई, इतना प्रेरित हो गए। जब वो हो गए 40 वर्ष की आयु के रुचि ऋषि, तब उसको उसके 3-4 पीढ़ी पीछे के पितर दिखाई दिए, और पितरों ने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई, शादी तो एक बहुत अच्छा पुण्य कर्म है, और फिर तूने शादी करा करके क्या करना चाहिए था, पितरों की पूजा करनी थी, हमारी पूजा करो, श्राद्ध निकालो, अतिथियों की पूजा करो, बड़ा पुण्य होता है। रुचि कहता है कि हे पितरमहो, वेद में इस पितर पूजा को, कर्म कांड को, श्राद्ध निकालने को मूर्खों की पूजा कहा, अज्ञानियों की, तो आप मुझे क्यों इस दुष्कर्म में लगा रहे हो। चारों पितर भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, विद्वान पुरुष थे, लेकिन उन्होंने वेद जरूर पढ़े पर साधना करी वही जो परंपरागत थी।
गीता और वेदों के विरुद्ध किया, जिससे वो पितर बन गए। अब वो कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें तनक भी अंतर नहीं है कि वेद में इस कर्म मार्ग को अविद्या कहा है। बताओ फिर क्या कसर रही, जो स्वयं भी कहते हैं कि वेद में गलत बताया है कि श्राद्ध नहीं निकालने, पितर नहीं पूजने, भूत नहीं पूजने और देवता नहीं पूजने। लेकिन फिर क्या बताते हैं कि देखो अतिथियों की पूजा से, पितरों की पूजा से पुण्यमय लोगों की प्राप्ति होती है, इतना तो पितर कर ही सकते हैं। और यही गीता में मना किया कि मूर्ख लोग आन उपासना करके अन्य भोगों को भोग के और शीघ्र ही फिर जन्म मृत्यु के दुख को उठाते रहते। और यही तो नहीं करना था जो पितर बता रहे हैं। अब देखो गीता तो है भगवान का आदेश, संविधान परमेश्वर का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, और पुराण है ये किसी अन्य देव के आदेश, और ये आदेश है परमात्मा का गीता। और ये पुराण है ये किसी ऋषि के या किसी पितर के या किसी देव के, ये उस परमात्मा के कानून से अगर मिलते हैं तो ठीक है, उसके विरुद्ध है तो वो हानिकारक है, वो आदेश हमने नहीं मानने। जैसे एक पुराने समय की बात है, किसी SHO का, थानेदार का एक दोस्त था, कोई ग्रामीण, उस ग्रामीण का एक पड़ोसी उसे बहुत तंग करता था। तो उस व्यक्ति ने जाके अपने दोस्त उस SHO से कहा कि दरोगा जी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है और बहुत शराब पीकर गाली गलौज करता है, कभी किसी बात पे झगड़ा, कभी किसी बात पे झगड़ा, मैं तो तंग आ गया, कुछ समाधान करो। अब थानेदार बोला भाई मार लट सिर में माप देख लूंगा। अब उसने पाके उस सहारा उस SHO का अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई कर दी, उसका लठ मार दिया और वो पड़ोसी मर गया। और मृत्यु होगी उसकी, तो फिर वही थानेदार अपने उसी जिसको आदेश दे रहा था उसी का थकड़ी लगा के ले गया और फांसी की सजा हुई उस थानेदार के आदेश को मानने से, क्योंकि थानेदार का आदेश उस संविधान के विरुद्ध था, राजा के बनाए हुए का। तो उस व्यक्ति विशेष के आदेश को मानने से उसने फांसी की सजा उठानी पड़ी, उसने उसके ऑर्डर ओबे कर दिया। इसी प्रकार ये थानेदार समझो ऋषि विषि जो मार्कंडे पुराण आदि किसी भी पुराण में जो अपने भक्ति के आदेश तो दिए हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के आदेश है, और गीता में परमात्मा का स्वयं आदेश है, ये संविधान है। तो हमने संविधान के विरुद्ध साधना करेंगे तो इसका दोष हमें भारी मिलेगा, उसकी सजा उठानी पड़ेगी। और यही कारण हो रहा है, और जब तक इस मार्ग को नहीं बदलेंगे ये कष्ट पे कष्ट आते रहेंगे। दास ने कोई शौक नहीं है आपको किसी को साधना को गलत बताने का, लेकिन मजबूरी होगी, हम टीचर बना दिए, हम गलत नहीं बोल सकता दास से, कोई मानना नहीं दे सकता, हम वही बताएंगे जो हम आपका भला होगा, नहीं तो आप आरूढ़ कर ही रखे हो गलत साधना पर जो शास्त्र विरुद्ध है। अब देखिएगा मार्कंडे और ब्रह्म पुराणांग गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कार्यालय कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर। ये देखो अंदर भी लिखा है मार्कंडे ब्रह्म पुराणांक, नीचे कहां से छपी है ये? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, MA शास्त्री, केशव राम अग्रवाल, गोविंद भवन कार्यालय के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित है। इसमें 237 पृष्ठ पर मार्कंडे पुराण में रुचि ऋषि को उसके 4 पिछले पितर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा ये 4 पितर हैं, ये रुचि ऋषि है, और पिछले 4 भूत इकट्ठे दिख जाए तो आदमी का वैसे कलेजा पिट जाए, आधा तो वैसे डर जाते कितना हिम्मत का आदमी हो। तो इन पितरों ने नो डरा धमका के हमारे साथ ऐसा, क्योंकि आप दुखी हुए गलत साधना करके, फिर ये फंसा दी प्यारी आत्मा जो वेदों अनुसार साधना करना चाहता था। अब देखिएगा नीचे रोच मुनि की उत्पत्ति। मार्कंडे जी कहते हैं या नीचे देखो, पितर बोले
क्योंकि रुचि की कथा ज्यादा ना सुना के मैं सिर्फ उतना ही सुनाऊंगा जितना आपको आसानी से समझा जा सके। पितर बोले, बेटा विवाह सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने ऊपर देखो क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं को देखो, देवताओं को, पितरों को, ऋषियों को और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, श्राद्धदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। अब देखो नीचे, यहाँ देखो, तो रुचि बोला, रुचि ने पूछा, पितरमहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। आप भी मानते हैं, बिल्कुल सही है, और फिर अगरम सगरम आप नहीं लगाते। वो थानेदार वाला ऑर्डर है, ये नहीं मानना हमने। आगे हमने इनके मुख से स्वयं कहा इन्होंने कि वेद में ठीक लिखा है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर हम बेसही पे ये क्यों लगाया उस पर प्यारी आत्मा को? इन्होंने डरा के, धमका के, और फिर रहम आ जाता हमारे अंदर, या ममता भी बहुत कसूती। पिताजी दिखे हैं तो इसका कर दो कल्याण, क्या कल्याण कर दिया? पिताजी तक का नहीं हो रहा, आप बहुत और बन जाओगे। पिताजी का तो कोई समाधान होना है नहीं, उसने कर्म दंड वो भोगना है, क्योंकि उसकी करनी बन चुकी है, बिगड़ चुकी है। अब हम अपनी ओर बिगाड़ बैठेंगे, इसलिए ये हमारा सारी कहानी बिगड़ती चली गई। अब पितरों की, अन्य देवताओं की पूजा को गीता में मना किया। ये मना करने वाला कौन है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप, क्योंकि पिछला ज्ञान जो हमने सुना है वो स्वस्थ नहीं है, वो चिकित्सवान ज्ञान नहीं है, वो अस्वस्थ ज्ञान है, उलझा पुलझा ज्ञान है, वो बीमार ज्ञान है, वो ठीक नहीं है। जैसे सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि गीता जी बोला किसने? अभी तक हम सुनते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, नहीं, श्री कृष्ण जी ने तो गीता में एक अक्षर भी नहीं बोल रखा, एक अक्षर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं बोल रखा। शरीर श्री कृष्ण का बोल रहा था, लेकिन अंदर जो कैसेट चल रही थी वो ब्रह्म की चल रही थी, वो काल बोल रहा था। अब जैसे एक प्रेत आत्मा और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, उस समय जो ओरिजिनल आत्मा होती है, शरीर जिसको अलॉट हो रहा है, वो नहीं बोल पाती। वो तो वो प्रेत बोल रही, प्रेत आत्मा बोल रही होती है और अपनी बोली बोल कर निकल जाती है। जब वो होश में आती है, वो पहले वाली जिसका शरीर था वो आत्मा, फिर उसको नहीं मालूम मैंने क्या कहा था। फिर दूसरे बताते हैं कि आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, आपने ऐसे बोला था, तो ऐसे कह रही थी, तो ऐसे कह रहा था। हम ही बताते हैं, जब उसको दो चार बातें याद हो जाती है, फिर उसमें भी कहने लग जाती है, एक दिन मैंने बोली थी, एक दिन मैंने बोला था, लेकिन उसको उस समय कुछ ज्ञान नहीं, तूने क्या बोला था। ऐसे ये काल जो है, ब्रह्म कहो, काल कहो, क्षर पुरुष कहो, इसको ज्योत निरंजन कहो, ये काल है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, शेरा वाली या भवानी है, आधा माया है। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी तक हमने परंपरागत लोकवेद के आधार से यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके माता पिता कोई नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, ये महेश्वर हैं, ये कालज्ञ हैं, ये मृत्युंजय है। लेकिन ये सब लोकवेद था, ये केवल अपनी सोच थी उन महापुरुषों की, उन टीचरों की, उन धार्मिक गुरुओं की, जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ के भी ना देखा, जिन्होंने अपने ये शास्त्र उठा के भी नहीं देखे, जिनके आधार पर रोटी खा गए और दुनिया को अनजान रास्ते पर चला गए। अब आपके सामने आएगा कि ये ब्रह्म कौन है, इसकी क्या सतिथि है।
ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहाँ प्रमाण है? ये अपने उन्हीं पवित्र शास्त्रों में प्रमाण है। कौन कौन में? पवित्र शिव पुराण में, पवित्र देवी भागवत महापुराण में और पवित्र गीता जी में आपके सामने आओगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। और ये अविनाशी नहीं है, ये तो नाशवान है। स्वयं स्वीकार करते अपने मुख से भगवान कि हम अविनाशी नहीं है। और ये ब्रह्म भी अविनाशी नहीं है, ये भी नाशवान है। अपने मुख से गीता में आपके सामने पेश होगा। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना, मन को डामाडोल नहीं करना कि ये क्या प्रमाण है, कैसा है। अब आपके सामने प्रमाण ही प्रमाण होंगे और दूसरी बात ही नहीं होगी। ये देखो, पहले एक ब्रह्मांड का चित्र, इसको, ये एक ब्रह्मांड है, इसी को ऊपर देखो, एक ब्रह्मांड अर्थात अंड का लघु चित्र। अब इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, इसी को अंड भी। अंड इसलिए कहते हैं, ये अंडे आकार में इलिप्टिकल शेप है इसकी, ये सारे की। और पिंड इसको इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में केवल एक ब्रह्मांड की ही व्याख्या विवरण है। इसमें जो समाधिस्थ लोग होते हैं, चाहे वो मंडलों के राग सुने और चाहे अंदर का प्रकाश देखे, वो केवल इस एक ब्रह्मांड का ही देख सकते हैं, इससे बाहर का कुछ नहीं देख सकते वो। अब ये एक ब्रह्मांड है, इसमें क्या व्यवस्था है कि इसमें 7 तो ये नीचे के लोक हैं, ये अतल उतल तलातल, ये पाताल लोक में, और ये ऊपर फिर पृथ्वी लोक में और इस स्वर्ग लोक में। इन 3 लोकों में केवल जीव सतिथि है। और इन जीव सतिथि के कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये भगवान श्री विष्णु जी, ये भगवान ब्रह्मा जी, ये भगवान शिव जी। ये एक विभाग के मंत्री समझो एक प्रांत में। जैसे ये एक प्रांत है और इसमें ये ज्योति निरंजन मुख्यमंत्री है और इसके 3 ये मंत्री समझो एक विभाग के। और इन तीनों भगवानों की केवल इन 3 लोकों में एक विभाग पर प्रभुता है, बस इतने भगवान ये हैं जरूर। आगे देखो, अब ये ब्रह्मलोक है, ये ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है। ये एक ब्रह्मलोक है और इसमें 3 एक ऐसे स्थान बनाए जैसे एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक मकान में 3 कमरे हों और एक कमरे में तो देश भक्तों की चित्र लगे हो, तो आपके मन में जब तक वहां रहेंगे एक विशेष देश भक्ति भरी रहेगी, आपका ऐसा गुण भर जाएगा। और जब हम जाएंगे दूसरे कमरे में जिसमें ऋषियों और महर्षियों के, संतों और भक्तों के चित्र लगे हों, तो आत्मा में परमात्मा की चाह तड़प बनी रहेगी, आपका ऐसा गुण भर जाएगा हमारे अंदर। और एक में लगे हों अश्लील फोटो, तो वहां जाने के बाद मन में वही तुच्छ विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक उनमें देखेंगे, देखते रहेंगे तो मन में मलिनता ही आएगी। ऐसे इन 3 स्थानों को उस ज्योत स्वरूप भगवान ने ऐसे गुण युक्त बनाकर, ये स्वयं ब्रह्म, ये काल महाविष्णु रूप में स्वयं यहाँ विराजमान होता है सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, और अपनी पत्नी दुर्गा को यहाँ रखता है ये महालक्ष्मी रूप में। और फिर जब तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं सदाशिव महाशिव आप होता है और अपनी पत्नी को ये महापार्वती रूप बनाकर वहां रखता है। और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ही महाब्रह्मा रूप में होता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये महासावित्री रूप में रखता है। अब जब सबसे पहले यहाँ होते हैं तो ये दोनों के दोनों को निकाल, और ये दुर्गा या शेरा वाली, इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बन जाता है। उत्पत्ति होते ही उसमें आपका गुण आ जाएंगे। अब जैसे किसी का पुत्र चोर बाप चोरी करे तो बच्चे में भी वो नेचुरल गुण हो जाते हैं। कोई शराब पीता है तो बाप बेटे में जरूर गुण आ जाएंगे, वैसे ही प्रकृति बन जाती है। तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका ये रजोगुण बना देते हैं, नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यहाँ पर जब दूसरे नंबर का ये विष्णु लोक, ये यानी सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसको वैकुंठ महावैकुंठ भी कहा है।
और इसमें ये काल और दुर्गा दोनों रहती, यानी महाविष्णु और महालक्ष्मी रूप में ये दोनों रहते हैं, काल और दुर्गा। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं और इसको फिर बेहोश कर देते हैं, इसका नाम विष्णु रख देते हैं। फिर जब ये जवान होते हैं जब इनको जो होश में ला देते हैं। अब यहाँ देखो, ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र, इसमें ये स्वयं काल सदाशिव रूप में ये ब्रह्म और अपनी पुत्री दुर्गा को ये माँ पार्वती रूप में रखा है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसमें तमोगुण भर देते हैं, अब हो जाओ तमोगुणी, और फिर उसमें उसका नाम रुद्र, महेश्वर, शिव आदि रख देते हैं। और फिर इस काल ने क्या किया है, फिर देखो नीचे, ये जो लोक है इस दुर्गा का अलग से अपनी पत्नी का एक लोक और दे रखा है, इसको यहाँ बैठ के या पूरे ब्रह्मांड को फिर चलाती है। और ये काल जो है पूरा दिखाओ, ये काल जो है ये इसने ऐसा स्थान बना रखा है, यहाँ से एक बाउंड्री बना रखी है इन चारों तरफ से, इनके ये अभाव से नहीं दिखा पाए क्योंकि काफी समय कुछ दिखाना होता है। अब इसको दिखाएं तो इतना बड़ा चित्र अलग बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसने फिर बाउंड कर रखा है इसको अलग से, ये दुर्गा भी नहीं जा सकती इसकी शक्ति बिना। इस जब तीनों पुत्रों की उत्पत्ति कर देता है, इसको यहाँ छोड़ देता है, जब चाहता है ये ऊपर उसको उसी से में ले लेता है। और जब ये महास्वर्ग बना रखा है, ये पर्वत है, इस पे एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा, और इसके ऊपर इसने महास्वर्ग की रचना की हुई है। और इसी में आगे एकांत स्थान और बीच में एक पारट करके एक नकली सतलोक, डुप्लीकेट अगमलोक, अलखलोक और डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी अपनी प्रकृति दुर्गा से। और ऐसा ये सब जीवों को जाल में धोखे में डाले हुए है। अब देखो इसका प्रमाण। अब ये क्या बताना चाहता दास आपको कि ये एक ब्रह्मांड हुआ और इस ब्रह्मांड में केवल फिर ये जब तीनों पुत्र जवान हो जाते हैं इनकी शादी कर देते हैं। एक एक लड़की समुद्र मंथन में निकलती है और बड़ी का नाम सावित्री, वो ब्रह्मा से शादी कर देते हैं। ये दिखाऊंगा आपको शिव इसमें दुर्गा पुराण में। और दूसरी का नाम लक्ष्मी और तीसरी का ये पार्वती रखकर तीनों की शादी करके फिर यहाँ छोड़ देते हैं। और यहाँ से फिर इनको आदेश देते हैं अपनी गुप्त वाणी से, गुप्त अंदर प्रवेश करके या आकाशवाणी करके इन तीनों लोगों का ये कंट्रोलर बना दिए। ब्रह्मा हमारी उत्पत्ति करावा जीवों की, ये गुण है इसमें रजोगुण, यानी हमारे अंदर एक विशेष वासना पैदा करके बाई फोर्स बच्चों की उत्पत्ति करवाई जाती है। और दूसरे भगवान विष्णु है, ये हमारे एक दूसरे में मोह ममता इतना जबरदस्त हो जाता है, जैसे शराबी शराब पी ले उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ढंग से चल रहा है या कोई गलत मतलब जैसे तुतला कर बोलेगा, लड़खड़ा कर चलेगा या कितना गिर जाएगा कुर्डियों पर गंदे स्थान पे, तो उस जब तक वो नशा रहेगा उसके बस की बात नहीं, चाहे कितना सावधान होकर चल ले वो गिरेगा। ऐसे ही हमारे ऊपर ये प्रभाव है, हम कितने ही होशियार हो लें, कितना ज्ञान हो ले, पर ममता हमारे अंदर से हटा नहीं। जैसे संपत्ति और संतान की, बहन और भाई की, पति और पत्नी का अंतिम सांस तक मोह बना रहता है, चाहे मरता तड़के जहां पर आस्था नहीं हट सकती। ये इस सतोगुण का प्रभाव है, दबाव है, जिससे हमारे अंदर सखीथी बनी रहती है, इसको सखीथी कहते हैं। और तीसरे भगवान शंकर, ये आपको सर्वविदित है, ये संहार करने का महकमा, हमारी मृत्यु करता है, हमें मार डालता है, बेटा मरो चाहे बेटी, ये इनका गुण है। अब ये एक ब्रह्मांड हुआ, इसमें ये धर्मराज का लोक भी है और ये पूर्ण परमात्मा। यहाँ एक ऐसी बाउंड्री है जहां पर इस परमेश्वर का स्थान है, ना ये ब्रह्म जा सकता ना यहाँ के कोई देव जा सकते, वहां केवल ये परमेश्वर और इस परमेश्वर की प्यारी आत्मा वो रहती है। ये ऐसे यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ बाउंड्री है इसकी अलग से। तो ये परमात्मा यहाँ गुप्त, इनको सबको मालूम है कि परम शक्ति ऊपर बैठी है, तब ये अपना न्याय ठीक करे, नहीं तो ये काल जो है डगमग कर दे, सारे बीमारी सारे काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ये एक ब्रह्मांड है, ये परमात्मा अन्य रूप में रहता है यहाँ पर अपनी शक्ति बनाकर। एक सिद्धि है जो बहुत चोले बना दे, बहुत शरीर बना दे। जैसे सूर्य को आप कहीं देख लो वही दिखाई देगा, मद्रास में देख रहे हो, सोचा हमारे साथ है, हम देख रहे हमारे साथ। ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इतनी ऊंचाई पर है उस लोक में कि उनको यहाँ बैठा दिखाई देता, नजर आता है इन सबको, ऐसा सब समझो। और इसका विशेष स्थान भी यहाँ पर है जहाँ से इसका ये सब व्यवस्था कर रहा है। अब ये तो आपने एक ब्रह्मांड देखा, ज्योत निरंजन
भगवान के ऐसे 21 ब्रह्मांड है। ये देखिएगा, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। केवल 21 ब्रह्मांड का राम भगवान ये काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन है। इसमें देखिएगा ये नीचे 20 ब्रह्मांड तो नीचे है, ये भी अंडाकार है, एलिप्टिकल शेप है इनकी, इन सभी महाब्रह्मांडों की भी, ब्रह्मांडों की भी। अब इसमें क्या लिखा है, आपने जो एक ब्रह्मांड अभी देखा था, ये कोई भी एक समझो, इन सब में सिमिलर एक जैसी ही व्यवस्था है। तो ये ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया। ये 4 महाब्रह्मांड हो गए और 20 ब्रह्मांड हो गए, एक एक में 5, 20 ब्रह्मांड हो गए और 21 में ये जो स्थान है एक महाब्रह्मांड के तुल्य है। ये एक महाब्रह्मांड है, ये स्थान समझो। ये चित्र इसलिए खुले बनाने के लिए ये सारे विस्तार से बनाने पड़ रहे हैं स्थान भाव से। तो यहाँ फिर एक इसने काल ने, ये है वो इसका अपना निज स्थान, जहाँ ये वास्तविक उस रूप में रहता जो श्री कृष्ण जी को दर्शन दिए थे। मैं काल हूँ अर्जुन, और मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। इसने कसम खा रखी है कि मैं जैसा मैं हूँ एज इट इज, कभी मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। और ये आकार में है मनुष्य जैसा है, इसका तेजो में शरीर है और इसका मानव जैसा शरीर है, लेकिन इसका शरीर जो इसका फेस है वो थोड़ा भयंकर डरावना सा है, ओछा माथा है और इसके लंबे दांत हैं, आगे के 2 दांत काफी लंबे हैं। और कहता है ये, और जब ये इसमें एक सिद्धि होती है, जैसे विराट रूप दिखा देना, ये सिद्धि होती है। ये ऐसा भी बना सकता है, 1000 भुजा है इसकी, 1000 भुजा तक ये बना सकता है और 2 में भी रह सकता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की 1000 भुजाएं हैं और ये 2 में भी आ सकते हैं। अब देखिएगा, अब इस ऊपर वाले अपने लोक में इसने एक और कमाल कर रखा है, ये नकली 4 लोक फिर बना दिए इसी अपनी दुर्गा से, कंस्ट्रक्शन करवा दी। जैसे नकली सतलोक और नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक। कि इसको मालूम था कि कलयुग में कबीर परमेश्वर आएगा या अपना कोई संदेश वाहक भेजेगा, वो सत्ज्ञान देंगे। उससे पहले इसने कहा था कि मैं 12 नकली पंथ पर चला दूंगा और सभी जीवों को इस नकली सतलोक, अगमलोक, अलखलोक की महिमा सुना कर मूर्ख बना दूंगा। और जब तेरा संदेश वाहक आएगा तो वो पहले ही गलत ज्ञान पर इतने आधारित हो जाएंगे कि कई मानने भी को नहीं कहते हैं। और ऐसा बने, कबीर साहब कह रहे थे कि मैं सब जानता हूँ, कैसे मैं अपनी प्यारी आत्माओं को शरण मलूंगा। तो यहाँ ये काल का एक स्थान है जिस पर तपस्या बनी हुई है, ये 21वें ब्रह्मांड में। और यहाँ ये 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है, मानव शरीरधारियों का, स्त्री या पुरुष, बालक या बच्चे। इसने तो हमें अपनी खेती बना रखी है और यहाँ सबका 1 लाख का आहार करता है। किसी का बेटा मरेगा आज, किसी की बेटी मर जाएगी और कल ना जाने कितने परिवारों का विनाश हो लिया। कोई टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, किसी का रोटी नहीं बन रही, बेचारे उनका कोई हाहाकार मची हुई 1 लाख पर। अब देखिएगा, अभी आपने ज्योत निरंजन ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड देखी थी और एक ब्रह्मांड की भी विस्तृत व्याख्या देखी थी। और अब देखिएगा ये पूरे सभी ब्रह्मांडों का एक पूर्ण चित्र। ये ऊपर वास्तविक अनामी लोक, वास्तविक आगम लोक, वास्तविक अलख लोक, ये केवल हिंट है। इनकी बनाया जाए तो चित्र अलग से बनेगा, लेकिन हमने सतलोक तक पहुंचने की चेष्टा करनी है। ऊपर जाने के लिए फिर यहाँ प्रयत्न होगा। यहाँ से अगम अनामी अलख लोक की बात भूल जाना। यहाँ से तो केवल हमने सतलोक पहुंचना है। सतलोक के बाद यहाँ जाके आपने सोचना है कि आगे कौन से लोक में जाना चाहते हो या यही रहना। यहाँ कोई कष्ट नहीं है। और यहाँ जाने के बाद आपकी फिर अपस्थिति कैसी होगी। अब देखिएगा, ये है सतलोक, ये असंख्य ब्रह्मांड दिखाई दे रहा। ये फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आसानी से समझ में आएगा आपका। ये एक 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन ब्रह्म के, और जिसमें ये एक ब्रह्मांड स्पष्ट नजर आ रहा है। समझो ये इसमें एक विभागीय मंत्री है, समझो ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ब्रह्मांड में। और इसके ये 21 ब्रह्मांड काल के, ये देखो फिर पूरे ये जो छोटी मोटी टिक्कियां दिख रही है, समझो ब्रह्मांड समझो।
ये इसमें ऐसी ऐसी टिकियां हैं, लेकिन ये लाइट ठीक ना होने से स्पष्ट नजर नहीं आ रहे। तो ये 7 संघ ब्रह्मांड है, ये ब्राउन कलर के यानी भूरे रंग के। ये 7 संघ ब्रह्मांड किसके? परब्रह्म के। ये ब्रह्म के, ये परब्रह्म के, ये क्षर पुरुष के, ये अक्षर पुरुष के, और ये परम अक्षर पुरुष के, ये संघ, ये पूर्ण ब्रह्म के। पूर्ण ब्रह्म जो है वो ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक, जो इन पे भी मालिक है परब्रह्म के लोकों में और ब्रह्म के लोकों में, ज्योति निरंजन के ऊपर भी ये कुल मालिक है, इसका भी स्वामी है, सबका मालिक ये है वो कुल मालिक। और यही परमेश्वर, इसका नाम कबीर है, सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबल स्वरूपी राम इसके उपमात्मक नाम है। जैसे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये कोई नाम नहीं है, तो रैंक है, उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम अपने प्रधानमंत्री का कोई और होता है और वो मानुष जैसा होता है। अब देखिएगा, ये आपके सामने आया, तो यही परमेश्वर ऊपर जब अलख लोक में होता है, अलख पुरुष कहलाता है, इसकी सचिथि तेज बढ़ जाता है। जब अगम लोक में होता है तो इसकी सचिथि और तेज बढ़ जाता है, और अनामी लोक में जाकर के फिर ये सब प्राणी जब वहां जाएंगे तो इसी यही परमेश्वर अनामी रूप में रहता है, नाम इसका कबीर देव ही रहता है। अब आपके सामने आ गया क्या सतिथि है ब्रह्मा विष्णु महेश की और क्या सतिथि है ब्रह्म पर ब्रह्म की। अब इन सब को जानकर अब हमने आगे चलना है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता काल है, ज्योति निरंजन है, यानी ये सदाशिव या महाविष्णु या महाब्रह्मा, और दुर्गा इनकी माता है। ये 10 मिनट का सत्संग यहाँ देना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले आपको शिव महापुराण दिखाऊंगा, ये पवित्र शास्त्र शिव महापुराण। अब क्या हो रहा है, जैसे ये दूसरे संत आज मार्गदर्शन करे, उन्होंने इन महापुरुषों भगवानों के प्रति नफरत पैदा कर दी है, कहते हैं इनका तो नाम भी नहीं लेना। फिर जब हम द्वेषता रहेगी हमारे अंदर तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। अब हमारे लिए तो कुत्ता भी आदरणीय है, हमने नफरत तो उसकी भी नहीं करनी, ये तो 3 लोक के भगवान है। हम इनके प्रति हे भावना करेंगे तो हम स्वयं हीन हो जाएंगे, हमारे अंदर वो नम्रता और निष्पक्षता और अद्वितीय भाव, हमारे अंदर द्वितीय भाव बना रहेगा, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अब देखिएगा, ये शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये कोई नया शास्त्र आज नहीं बनाया दास ने, ये भी ध्यान रखना आप। और अंदर से भी देखिए, कई भाइयों को अनजान, क्योंकि एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, इसमें संशय उठना बहुत जरूरी है। कईयों को शंका हो जाती है कि कहीं महाराज जी कवर ऊपर अपना और बना रखा हो, अंदर से मटेरियल कोई और ठोक रखा हो, इसलिए ये अंदर भी दिखाना चाहेगा ताकि आपका ये 2 घंटे का समय व्यर्थ ना जाए, असमंजस ना रह जाए आपको। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से प्रकाशित है? है गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसमें देखिएगा, रुद्र संहिता और 100 नंबर पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। रुद्र संहिता और यहाँ लाओ 100 नंबर पृष्ठ पे, यहां से प्रारंभ करेंगे। ये क्या होगा, यहाँ नहीं जरा, हाँ। अब इसमें क्या है, ये शिव महापुराण है और ये प्रारंभ तो होती है इस काल सदाशिव महाशिव से और दुर्गा की महिमा से, ये पार्वती रूप में दुर्गा जो अभी दिखाया था ब्रह्मलोक में, और ये समाप्त होती है इसी के पुत्र त्रिलोकीय शिव के ऊपर। अभी तक ये संतान की बुद्धि काम कर नहीं पाई, क्योंकि इनको ये परम ज्ञान नहीं था जो वास्तव में हमारे पास पहले होना चाहिए था। अब यहाँ कहां से प्रारंभ करेंगे हम कि उस पराशक्ति को, प्रधान प्रकृति गुणवती माया दुर्गा को, उसी को महापार्वती कहो चाहे दुर्गा को, भवानी को, आदि माया को, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये शब्द याद रखना। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है और उसी को प्रकृति, यानी प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए प्रयोग है, ये भी याद रखना। प्रकृति सर्वेश्वरी
और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की जननी, पैदा करने वाली, उत्पन्न करने वाली माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, स्पष्ट लिखा है। ये कोई आज नहीं बनाया दास ने, कोई आज ही लिख कर प्रिंट करवा लिया हो। 5500 वर्ष पुराना इतिहास है और संस्कृत एज इट इज भी मेरे पास उपलब्ध है। ये शिव पुराण संस्कृत में भी नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। यह भी कसर निकाल दी कि कोई ब्रह्म ना रह जा, वह कोई और होगी त्रिदेव जननी। ये वही 8 भुजा वाली दुर्गा है। और इसको सदाशिव यानी काल के शरीर से निकाली गई थी। ये सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। आगे नीचे देखो, ये है वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव वही काल है और जो का रोल इसका पुत्र, इसका बेटा करता है, राख रमाए रखता है जैसे वो करता है, जिस स्थिति में इनको पैदा करता है उसी को काल रूपी ब्रह्म, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, ये काल जो काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये साथ शब्द है। दुर्गा को साथ रखते हुए अपनी पत्नी के रूप में के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। कौन से का? वो तमोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। वे दोनों प्रिया माने पत्नी और प्रियतम माने, ये प्रिय और प्रियतम रूप में पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, ये काल और दुर्गा नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। ये शिव और शिवा ने यानी प्रलय काल में भी कभी उसको अपने क्षेत्र के सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में, कौन? ब्रह्मा बोल रहा है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को। उस समय देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी और पुत्र की उत्पत्ति की जावे और पुरुष की उत्पत्ति सृष्टि की करनी चाहिए, उत्पत्ति करनी चाहिए। ये सोच करना देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने भाग के 10वें अंग पर अमृत मत दिया, अर्थात पति पत्नी व्यवहार से किया। तो फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बेटा पैदा हो गया। उसका नाम क्या रखा? ये देखो, शिव ने कहा, इस काल ने कहा, सदाशिव ब्रह्म ने कहा, काल ने कहा, वत्स पुत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। विष्णु जी की उत्पत्ति काल से और दुर्गा से सिद्ध होगी। आगे देखो, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने बेटे नारद ने, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने जैसे विष्णु को दोनों के सहयोग से विष्णु उत्पन्न किया था, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया, अर्थात मेरा भी जन्म उन्हीं से हुआ। अब दो भगवानों की, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति किससे? काल से होगी। सदाशिव कहो, काल कहो, इसे ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्म कहो। अब ये असमंजस में पड़ गया लेखक कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूं तो जची नहीं, क्योंकि इनको आप ज्ञान नहीं था। तो यहाँ गोलमोल करके ये आगे चले। अब 9वें अध्याय में फिर देखो स्पष्ट वर्णन हो गया कि ये 3 तो अलग हैं, ये चौथा इनका पिता अलग है। अध्याय नंबर 9 में यही रुद्र संहिता चल रही है। अध्याय नंबर 9 है ये, और ये यहाँ समाप्त होता है। इसके ऊपर का विवरण है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है। ब्रह्मा रजगुण, विष्णु तमगुण, ये शिव तमगुण। ये तीनों देवताओं में तो गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये सोचने की बात है। ये चौथा शिव कौन है फिर? ये शिव काल है, ब्रह्म है जो इनका पिता है। 4 हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में तो गुण है, परंतु शिव गुणातीत कहे गए हैं। ये चौथा इनका पिता इन दिन तो दूर रहता है। इनको गुण युक्त करके ये चुप हो गया, एकांत में जा बैठा। ये अब जैसे मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है? अब वो तो मुंह जलाएगा उसका, वो तो गुण हो गया उसमें मुंह जलाने का। अब जैसे इन तीनों भगवानों को पैदा करके
इनको भेज दिया एक एक लोक में। अब जैसे किसी मकान में 3 कमरे हो, किसी मकान में जैसे रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, और उसकी जो है ना तीसरे कमरे में छीकम छीक हो रहे बैठे हुए। अब मूल वस्तु तो रसोई में और गुण पहुंच गया तीसरे कमरे में, उसका वहां मूल वस्तु का इफेक्ट उस तीसरे रूम में जाकर थर्ड रूम में, और वो इफेक्ट कर दिया जो मिर्च का होता है। ऐसे ही भगवान अपने मूल स्थान पर है, अपने इनमें रहते हैं तीनों लोकों में, और वहां से उनकी रेंज है जैसे मोबाइल की रेंज होती है। इन्होंने तीनों गुणों की तीनों लोकों में अपने अपने हिसाब की रेंज है। जैसे जो से भी कंपनी का मोबाइल फोन लोगे उसकी अपनी अपनी रेंज न्यारी न्यारी पाओगे, उसी क्षेत्र में हर एक में उनकी अलग होगी। ऐसे ही समझो। अब इसका प्रमाण आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, ये और प्रमाण देता हूं। उसके बाद आज की ये तो भूमिका बने से सत्य ज्ञान को समझाने की इन प्यारी आत्माओं को, अगर ये ना समझाऊं तो आपको कुछ भी समझ में ना आवे और आपका मन दुखी रहे कि आए थे सत्संग में और लागे उठपटांग सुनो। क्योंकि देखो बजले रे भगवान तेरे काम आओगे, ये तो आपको ज्ञान ही है। इतना तो आपके हृदय में तड़प है कि भी भगवान के भजन बिना जीव का मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और उसी के लिए तो आप ट्राई कर ही रहे हो, संतों के सत्संग भी सुन रहे हो, कि कोई भक्ति भी कर रहे हो कहीं न कहीं जा पर। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि जिस स्थान पर हमने पहुंचना है ये हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं, तभी तो सफर करने का अच्छा लगे। और जब तक हमें ये नहीं मालूम ये रिश्ता हम चल रहे हैं और फिर भाग रहे स्पीड से, तो उसका क्या फायदा, वो व्यर्थ है। पहले तो आज 4 दिन के सत्संग में ये निर्णय होगा कि हमारी दिशा भी ठीक है कि नहीं है, वो नक्शा है सही कि नहीं, जिस रास्ते हमने जाना था। तो ये पवित्र शास्त्र आपके सामने मैप समझो, ये मैप बना रखे हैं, इन मैप के आधार पर चलना हमने। अगर उस तरह चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग चलते रहना, और आपको ये पता भी लग जाएगा कि रास्ता नहीं हमारा, फिर उससे वापस हो लेना समझदारी होती है। उस पर एक अनाड़ीपना करना नहीं, हम तो इस पर जाएंगे, गुरु जी ने बता रखे। अब देखो चारों इन शास्त्रों से ज्यादा कोई गुरु जी नहीं जान सकते, ये उनकी भूल है। क्योंकि वेद भगवान ने बोले, गीता भगवान ने बोली, और भगवान जैसे मैं रोहतक रहता हूँ मान ले क्रोथा आश्रम में, और कोई मेरे से पूछे महाराष्ट्र से गए हुए हो कि आप कहां से आए हो, तो क्रोथा आश्रम का जो एड्रेस मैं दे दूंगा, आम व्यक्ति नहीं दे सकता, महाराष्ट्र वाला से वो कितनी बात बनावे, तो मैं अपना पूर्ण विवरण दूंगा कि वहां से यहाँ से वहां चलना, वहां से वो फिर दिल्ली पहुंचना, दिल्ली से रोहतक जाना, रोहतक जाते समय रास्ते में कई स्टेशन आओगे, बहादुरगढ़ आएगा, फिर सांपला आएगा, वही फिर वो अपना रोहतक आएगा, रोहतक से फिर क्रोथा आओगे। तो वो मैप बना के मैं दे आया, आपने तो उस पर चलना था, अनुभव नहीं बनाने थे अलग से। अब वहां से कोई चल पड़ा और वो दूसरी दिशा में चला गया और पहुंच गया किधर मद्रास में, महाराष्ट्र से मद्रास पहुंच गया, वहां अनुभव बनाता, कहता मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, क्रोथा पहुंच चुका हूँ। भाई क्रोथा का रास्ता तो कोई ना, जो से स्टेशन आप बता रहे क्रोथे वाले मार्ग में है नहीं, क्योंकि ये मैप सामने रहा। तो वो जो उसने अपनी सोच के गलत स्थान को गलत बता के अपनी सोच के शास्त्र बना दिए, वो गलत है। अगर वो उस मैप से नहीं बनते, क्योंकि जैसे कबीर परमेश्वर आए और अपने सतलोक की वो मैप बना गए अपनी पवित्र वाणी से कि ऐसा करना, आगे ऐसे आना, वहां से त्रिकुटी पे आना, त्रिकुटी से पहले तो अपने यहाँ से नीचे के इन कमलों में से आना, और फिर वहां मैं ऐसा तिथि करूंगा आपके लिए, फिर परब्रह्म और परब्रह्म के लोक को छोड़कर और फिर सतलोक पहुंच जाना। अब उससे अलग कोई अनुभव बना, वो गलत बना रहा है, क्योंकि उस मैप से नहीं मिलता, तो वो मार्ग ठीक नहीं है जो मैप भगवान खुद बना के देंगे। ऐसे गीता जी में ब्रह्म ने अपने तक के पाने की श्रेष्ठ विधि लिखी है, और इससे अलग कोई अपने अनुभव बनाए बैठा है। ये उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? एक व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष की अपने अनुभव, जितना भगवान ने भगवान को उसने समझा, अपना एक्सपीरियंस हुआ, जितना एफर्ट उसने किया, और वो अगर उस मैप से नहीं मिलते हैं, वेदों और गीता से नहीं मिलते हैं, तो वो उनके अनुभव ठीक नहीं है। जैसे सत्कार प्रकाश है, और ये महर्षि दानंद जी की तरफ से उपनिषद हो गया, और इन्होंने जितना जैसा भगवान को अपनी सोच से जाना, अनुभव से, और वो अगर वेदों से ये नहीं मिल पा रहा पूरा, तो ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन उस मैप से नहीं मिलता है, तो ये दिशा गलत है। ऐसे ही जो उपनिषद क्या चीज होती है, यही होते हैं। जैसे एक व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव, जैसे
दास ने सभी महापुरुषों के जो आज वर्तमान में लाखों और करोड़ों की संख्या में शिष्य बनाए हुए, वो महिमा तो गाते हैं सतलोक की, और मार्ग में स्टेशन बताते हैं गलत, दूसरे बता रहे हैं। तो इससे दास को चिंता हुई कि ये तो इस मैप से नहीं मिल रहे, जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताए, परमेश्वर सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने, कबीर साहब ने 600 साल से पहले कोई भी दिखा दो सतपुरुष या सतलोक की महिमा बताने वाला, एक अक्षर दिखा दो किताब, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं आए थे, उन्होंने अपना मार्ग आपको बता के चले गए। और ये चारों वेद गवा दे और उस पर पवित्र परमेश्वर की अपनी वाणी गवा दे। और जिन महापुरुषों ने, जिस पुण्य आत्मा ने परमात्मा को सतलोक देखा और साथ में यहाँ काशी में जुल्हे का काम करते हुए भी देखा, उन्होंने गवाही दी इसकी। तो उन पवित्र आत्माओं के जैसे गुरु नानक देव जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय रामानंद जी, आदरणीय श्री मुल्कदास जी, इन महापुरुषों के, 6 महापुरुषों के कति प्रत्यक्ष प्रमाण और सेम टू सेम उस परमेश्वर के पाने की विधि और वो रास्ता यानी मार्ग सही मिलता है। तो ऐसा वो ठीक है। उन्होंने अनुभव नहीं, उन्होंने यही बताया कि परमात्मा के पाने का यही तरीका है, और उस मूल शास्त्र से मिलते हैं, वेदों से मिलते हैं और पवित्र गीता जी से मिलते हैं। तो फिर कोई शंका नहीं रही। और इसे विरुद्ध वो बता रहे, उन अन्य संतों के इनसे बिल्कुल विपरीत है, एक भी सटैप भी नहीं मिलता। तो इसलिए वो शास्त्र के विरुद्ध है और उस परमात्मा के जाने वाला मार्ग नहीं है। तो अब फिर सोचना होगा कि कितनी दूर चलेगा इंसान। न सोचे या सफर गलत होगी, क्या फायदा इतनी मेहनत का। तो कितनी मेहनत और जितनी करोगे व्यर्थ है, क्योंकि अपोजिट दिशा है। वहां से तो वापस होने में आपका श्रेय है, नहीं तो अश्रेय है। ये आप स्वयं से फैसला करो। अब क्या है जो प्रश्न चल रहा है, हमने 4 दिन में ये फैसला होगा कि हमारी दिशा अकॉर्डिंग टू द मैप भी है कि नहीं है। और मैप आपके सामने बिल्कुल बता दिया जाएगा, और फिर आप प्रेम पूर्वक निष्पक्ष भाव से उसको फिर सोचना, और फिर 10 कदम भी रखोगे ना मंजिल की तरफ होगी। 10 कदम भी, चाहे थोड़ा भी सिमरन करोगे, थोड़ा भी विधि अपनाओगे, तो भी अपना सफर तय हो रहा आपका। और स्पीड लगा दोगे तो कहना है कि फिर तो शीघ्र मंजिल आ जाएगी, फिर तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए देवी भागवत महापुराण आपको दिखा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें 2 बात सिद्ध होंगी। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नहीं मालूम हमारा पिता कौन है, हम क्यों किस प्रकार उत्पन्न हो गए। और तीसरी ये होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नाशवान है, हमारी जन्म और मृत्यु होती है और हम गुण युक्त हैं। ये पवित्र शास्त्र आपको ये सिद्ध करेगा। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके अनुवाद करता संस्कृत से हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया है, हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन है। इसकी जो है ना मुद्रित है, यहाँ से छपी है ये। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो छाप लगी है वो हिंदू समाज को बिल्कुल ISI मार्ग के तुल्य माना जाता है, और ऐसा ही है। अब इसमें जो चीज है वो भी आपने फिर सही माननी चाहिए, इसमें जो लिखा हो भी सही है, उसमें कसर नहीं मिलेगी। तो वो सही है और आप उसको विपरीत सुना आज तक, तो फिर सुनाने वाले ऐसे ही थे, जिसके कारण आपने फिर अपने आप को चेंज करना होगा, बदलना होगा। ये देखो तीसरा स्कंद, मेरे पास संस्कृत भी रखी है और ये केवल हिंदी है। तीसरा स्कंद, यहाँ देखो, कितने ही आचार्य भवानी को, दुर्गा को संपूर्ण मनोरथ करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य करने वाली प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये पवित्र गीता जी के जो अनुवाद होगा उसमें आपको यू काम आएगा। ब्रह्म के साथ, ब्रह्म माने काल, ज्योति निरंजन, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। यानी अभेद माने जैसे पति पत्नी रूप में, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, स्पष्ट किया कि वो उनकी पत्नी है, उनका अभेद संबंध है। अब देखो यहाँ पे नारद जी पूछ रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी अपने बेटे नारद को बता रहे हैं। ब्रह्मा क्या पूछा ब्रह्मा जी ने,
ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पिताश्री, इस एक ब्रह्मांड की रचना क्यों कर? इनको एक ब्रह्मांड की भी रचना का पता नहीं, ना ब्रह्मा ने, ना विष्णु, ना शिव ने, और ना इन सतलों की महिमा गाने वाले संतों ने, जो आज दुनिया के ना जाने कितने प्यारी आत्माओं के ये जो है ना मुखिया बने हुए। इस एक ब्रह्मांड की भी रचना इन ब्रह्मा विष्णु में इसको भी ज्ञान नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।